ममता बनर्जी की उड़ी नींद देखते रह गए प्रशांत किशोर। बिहार के बाद अब बंगाल में हो गया सबसे बड़ा खेल। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने सबसे खतरनाक प्लान बनाया। 15 स्पेशल नेताओं की टीम को काम पर लगाया। मिशन 35 के बारे में जानकर ममता बनर्जी को पसीना आया। एक तीर और 3 शिकार। ममता के गढ़ में बीजेपी का सबसे बड़ा वार। पीएम मोदी ने जो कहा था वो सच होने वाला है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, यहां तक कि ओवैसी को भी ये बात पता है कि बीजेपी बहुत गंभीर होकर चुनाव लड़ती है और चुनाव में जो नारा देती है उसे हासिल करके दम लेती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 प्लस का नारा दिया है तो यूपी में बीजेपी ने 80 में 80 का नारा दिया है। पर मोदी को जिस राज्य में असली सेंधमारी करनी है उसका नाम है पश्चिम बंगाल, जहां अगर बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया तो 3 निशानों पर एक साथ मोदी का तीर लगेगा। ऐसा लगेगा कि विरोधियों की जुबान सिल जाएगी और मोदी को वो जादू की छड़ी भी मिल चुकी है जो बंगाल में बीजेपी की बल्ले बल्ले करा सकती है। पूरी कहानी समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि बंगाल को लेकर बीजेपी ने क्या नारा दिया है। दिसंबर के महीने में अमित शाह ने 2 दिन बंगाल की राजधानी कोलकाता में गुजारे थे। कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करने के बाद अमित शाह ने बंगाल को जिताने के लिए मिशन 35 का नारा दिया था। यानी बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी ने 35 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। ममता बनर्जी के गढ़ में चुनौती बहुत मुश्किल है, लेकिन बीजेपी को एक ऐसी जादू की छड़ी मिल चुकी है जो ये असंभव सा लगने वाला लक्ष्य भी पूरा कर सकती है। और इस जादू की छड़ी को चलाकर मोदी एक साथ अपने 3 विरोधियों को चुप करा देंगे। दरअसल बंगाल में शिवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष के अलावा बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है और इन दोनों नेताओं की आपस में नहीं बनती, इसलिए बीजेपी ने गजब की काट निकाली है। बीजेपी ने बंगाल बीजेपी के नेताओं पर भरोसा करने की बजाय इलेक्शन मैनेज करने वाली एक ऐसी संस्था से मदद ली है जिसने अमित शाह को शानदार प्रदर्शन करने की गारंटी दी है। इस संस्था का नाम है जस्टिस टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस संस्था के साथ मिलकर बीजेपी ने बंगाल की 42 सीटों में से 35 को जिताने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा अमित शाह ने 15 नेताओं की एक स्पेशल टीम बनाई है जिसे चुनाव प्रबंधन समिति का नाम दिया गया है। ये 15 लोग हर दिन की रिपोर्ट अमित शाह को भेज रहे हैं। अगर बीजेपी का ये तीर निशाने पर लगा तो प्रशांत किशोर को भी करारा जवाब मिल जाएगा, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी आईपैक की सेवा ली थी। तब बीजेपी ने 200 सीट का नारा दिया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने तब कहा था कि बीजेपी 100 सीट भी नहीं लाएगी। बिहार में भी प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। इसीलिए अगर बंगाल में अमित शाह की सोच पर बीजेपी ने काम कर दिया तो प्रशांत किशोर की कार्ड भी बीजेपी को मिल जाएगी। हालांकि अभी भी बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद राम मंदिर और नागरिकता कानून है। इसके अलावा ममता की तृणमूल कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर भी बीजेपी पूरा जोर दे रही है। बीच में बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व सांसद अनुपम हाजरा ने बगावती तेवर अपनाया था। अमित शाह ने एक सेकेंड भी नहीं लिया और अनुपम हजारा को राष्ट्रीय सचिव के पद से हटा दिया था। यानी शाह को बंगाल में कोई लापरवाही मंजूर नहीं। अब देखते हैं कि अप्रैल और मई के महीने में बंगाल की जनता क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट।